नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज चैनल की स्पेशल खबर राजस्थान के लौंगेवाला से। जी हां मित्रों, प्रधानमंत्री की दिवाली वाल्डर वाली। आइए देखते हैं विस्तृत रिपोर्ट हमारे संवाददाता अभी सूर्यवंशी की। ताजा खबरों के लिए बने रहिए टीवी 24 न्यूज चैनल पर। देखते हैं विस्तृत रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी आज जैसलमेर में जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी एयरफोर्स बेस पर गए, जवानों को मिठाई खिलाई, उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं और बधाई दी। आप देखें, तस्वीरें हैं लौंगेवाला पोस्ट की और यहाँ बीएसएफ के जवानों के साथ, एयरफोर्स के जवानों और अफसरों के साथ प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। जैसलमेर में आज प्रधानमंत्री ने दिवाली मनाई है और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हर दिवाली उन्होंने किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉरवर्ड एरिया में जवानों के साथ ही मनाई है, ताकि देश की रक्षा करने वालों को एहसास रहे कि त्योहार के मौके पर, इस खुशी के मौके पर देश उनको भूला नहीं, ना उनके बलिदान को, और उनकी वजह से आज देश ये खुशियां मना पा रहा है इस बात को। हिमालय की गलन हो या फिर रेगिस्तान की तपन, देश की सुरक्षा में डटे जवानों का जोश बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 35 मिनट बोले। ये उनकी एक एक बात सुनने लायक थी। की बुलंदियां हो, रेगिस्तान में बालू के ढेर हो, घने जंगल हो या फिर समंदर की गहराई हो, हर चुनौती पर हमेशा आपकी वीरता हर चुनौती पर भारी पड़ी है। आप में से अनेक साथी अगर आज यहां रेगिस्तान में डटे हैं तो आपको हिमालय की ऊंचाइयों का भी अनुभव है। स्थिति परिस्थिति कोई भी हो, आपका पराक्रम, आपका शौर्य अतुलनीय है। इसी का असर है कि आज दुश्मन भी ये एहसास है कि भारत के जाबाजों की कोई बराबरी नहीं है। आपके इसी शौर्य को नमन करते हुए आज भारत के 130 करोड़ देशवासी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। आज हर भारतवासी को अपने सैनिकों की ताकत और शौर्य पर गर्व है। उन्हें आपकी अजेयता पर, आपके अपराजेयता पर गर्व है। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोक सकता है, न टोक भी सकता है। साथियों, दुनिया का इतिहास हमें यह बताता है कि केवल वही राष्ट्र सुरक्षित रहे हैं, वही राष्ट्र आगे बढ़े हैं जिनके भीतर आक्रांताओं का मुकाबला करने की क्षमता थी। अगर आज का दृश्य देखें, भले ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना ही आगे क्यों ना आ गया हो, समीकरण कितने ही बदल क्यों न गए हो, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि सतर्कता ही सुरक्षा की राह है। सजगता ही सुख चैन का संबल है। सामर्थ्य ही विजय का विश्वास है। सक्षमता से ही शांति का पुरस्कार है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं। साथियों, जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने
दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। हमारी सैन्य ताकत, उसने आज हमारे नेगोशिएटिंग पावर को भी अनेक गुना बढ़ा दिया है, उनके पराक्रम से बढ़ा है, उनकी संकल्प शक्ति से बढ़ा है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। भारत का ये रुतबा, ये कद आपकी शक्ति और आपके पराक्रम के कारण ही है। आपने देश को सुरक्षित किया हुआ है, इसलिए आज भारत वैश्विक मंचों पर प्रखरता के साथ अपनी बात रखता है। साथियों, आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बहुत तेजी से कदम उठा रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हमारी सेनाओं ने निर्णय लिया है कि वो 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जो आवश्यकताएं, खासकर हथियार और साजो सामान, उसको अब विदेशों से नहीं लेंगे, भारत में उत्पाद की हुई चीजें ही लेंगे। यही का उत्पाद और उसके लिए जो आवश्यक होगा करेंगे। ये निर्णय छोटा नहीं है, इसके लिए सीने में बहुत बड़ा दम लगता है, अपने जवानों पर विश्वास लगता है। मैं आज इस मौके पर और त्याग और तपस्या की एक महत्वपूर्ण भूमि से मैं अपनी सेनाओं को उनके इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये निर्णय छोटा नहीं, मैं जानता हूं। फैसला सेना ने लिया, आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा हौसला बढ़ाने वाला निर्णय लिया, लेकिन सेना के इस फैसले से देशवासियों में भी, 130 करोड़ देशवासियों में ऐसा मैसेज चला गया, सब दूर चला गया। और वो मैसेज क्या गया? लोकल के लिए वोकल होने का। सेना के एक निर्णय ने 130 करोड़ देशवासियों को लोकल के लिए वोकल होने की प्रेरणा दी।